आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, यहाँ पे आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो संजय सिंह है, और संजय सिंह का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये हम दोनों कोरिलेट कर सकते हैं, और फ्यूचर क्या होने वाला है वो ईडी के पीएमएलए एक्ट के तहत ऑलरेडी जितने साथी अंदर हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। क्योंकि जो कट्टर ईमानदार नेता बन के आए थे वो कट्टर भ्रष्ट बन के कैसे दिल्ली की जनता को और देश भर की जनता को अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, वो हम सभी देख पा रहे हैं। क्योंकि इनके पास किसी भी बात का जवाब तो है नहीं। जब इनसे पूछा जाए कि आप ये पॉलिसी लेके क्यों आए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ये कहते हैं कोर्ट में बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, अगर बड़ी अच्छी थी तो आपने इसको वापस क्यों ली, इसका कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा जाए कि आपने इतने सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए, मोबाइल क्यों ब्रेक किए, कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा जाए आपने कमीशन 2% से 12% क्यों की, कोई जवाब नहीं। 144 करोड़ माफ क्यों किए शराब माफिया के, कोई जवाब नहीं। और अब एक एक करके अब जांच एजेंसियों की आंच इनके बड़े नेताओं तक पहुंचनी शुरू हो गई है, तो इनके अंदर की हड़बड़ाहट और कुलबुलाहट होना तय है। ये बहुत सीधी सी बात है कि जब तक अपने घर में आग नहीं लगी होती तो हाथ सेकने में बड़ा मजा आता है। जब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी एक्शन होता था तो यही आम आदमी पार्टी बड़ी खुश होती थी, लेकिन आज जब अपने ऊपर एक्शन हो रहा है तो इनको वेंडेटा दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये रोना कल्पना इनका चालू हो गया है। बड़ी सिंपल सी बात है पलक जी, आपके दर्शक समझेंगे कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आपको किसी भी जांच से डर क्यों लगना चाहिए। आप जिस संविधान की कसम लेके नेता बने हैं, एमपी बने हैं, उस संविधान का मान रखते हुए जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा होना चाहिए, कोर्ट पे आपको इतबार होना चाहिए। आपको कहना चाहिए हम जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके कार्यकर्ता सड़कों पे आके दिल्ली हो या मुंबई हो जब अराजकता फैलाते हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए या आपको उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये पहले सवाल है जिनका जवाब चर्चा करते रहेंगे। विपक्ष पर केवल और केवल कार्रवाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है पलक जी। जहां जहां जरूरी है वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले करने से कोई बच नहीं जाएगा। क्योंकि आया था जो जनता का लाल बनकर, रह गया है वो शराब का दलाल बनकर। और जैसे जैसे जुड़ रही है सबूतों की कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आती जा रही है तो अब जमीन खिसक रही है तो देखिएगा भी एक मुख्यमंत्री के लिए करेंगे, एक भी बात का जवाब नहीं है कि काहे को किसी का नाम नहीं लिया, इतने सिम डिस्ट्रॉय किए, बुरा लगा तुम्हारा ही सीएम को दलाल कहा जा रहा है ना। जब सरकारी गवाह बन जाता है मनीष सिसोदिया का राइट हैंड दिनेश अरोड़ा, और वो सारे सबूत बताना शुरू कर देता है कि किस तरीके से 32 लाख का चेक अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिलवाया गया था, संजय सिंह ने कहां कहां पे मदद की थी, कैसे कैसे उसका ठेका दूसरी जगह रीएलोकेट कराया गया था, 100 करोड़ रुपए की दलाली कैसे आई, गोवा इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल हुई। अब जैसे जैसे एक एक तार खुलता जा रहा है वैसे वैसे इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और अगला कदम जो ईडी उठाने जा रही है, अगर आम आदमी पार्टी को भी वो बीच में एक वो बना देती है पार्टी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद ही बेनिफिशियरी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। स्वागत है आपका GK24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार देश की राजधानी दिल्ली में सियासत जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मच गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से ही एक महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। ये 3 तस्वीरें महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पहली तस्वीर में आप देखेंगे बीजेपी द्वारा राजघाट पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ
संजय सिंह की पेशी है। आम आदमी पार्टी तीसरी तस्वीर में विरोध प्रदर्शन आप मुख्यालय से करते हुए नजर आ रही है। तो ये ताजा तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं, जहां पर संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, आप कार्यकर्ता लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से बाहर जुड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, आप विधायक, नेता इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यालय से। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आप कार्यालय के बाहर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुड़ी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन है। तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक, पार्षद आज दिल्ली में मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये प्रदर्शन ना केवल ईडी के खिलाफ है, ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ भी कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वे इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर और बीजेपी के मुख्यालय के बाहर की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली से बीजेपी के मुख्यालय की दूरी केवल और केवल 100 मीटर तक की है। और इस 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय तक ना जा सके। और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर ही आपको बता दें कि बैरिकेडिंग कर रखी है। और वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, नेता, पार्षद इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की सीधा दिल्ली से दे रहे हैं, जहां लगातार आपको बता दें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस इस वक्त मौजूद है दिल्ली में, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी पहले से ही इस प्रदर्शन को लेकर इंतजाम जो है वे कर लिए गए हैं। एक तस्वीर आप बीच जो तस्वीर है वह देखिए। ये तस्वीर संजय सिंह की गिरफ्तारी की है, जहां कल संजय सिंह से जब पूछताछ हो रही थी, आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता उनके घर के बाहर से ही प्रदर्शन कर रहे थे। कल रात को जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के तत्काल प्रभाव से आम आदमी पार्टी ने अपना आक्रोश जाहिर करा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हुए नजर आए बीजेपी पर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राजघाट पर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने दफ्तर के बाहर से बीजेपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए एक नजर घुमाते हैं क्या है पूरा मामला, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी आखिर हुई क्यों। चलते हैं जनवरी महीने में। जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा, जिसको लेकर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने काफी हंगामा काटा, कहा कि मेरा नाम अपनी चार्जशीट में कैसे डाला। इस बीच आपको बता दें कि ईडी ने यह बात कही कि संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया। लेकिन ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा है, गलती से केवल और केवल 1 जगह पर लिखा गया है। इनमें से 3 जगह पर नाम सही लिखा गया है। जो चौथी चार्जशीट है उसमें गलती से संजय सिंह का नाम लिखा गया है। तो सिर्फ 1 जगह पर टाइपिंग की गलती हुई, संजय सिंह की जगह संजय अरोड़ा नाम था। इस वजह से ये गलती हुई है, जिसके लिए ईडी ने संजय सिंह से माफी भी मांगी। ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी ना करने के लिए उस वक्त एडवाइजरी दी थी, सलाह दी थी। लेकिन क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित था, कोर्ट में चल रहा था, तो ईडी ने कहा था कि अभी इस मामले पर कोई भी मीडिया में बयान संजय सिंह ना दे। ये जनवरी महीने की आपको बात बता रहे हैं, जब ये पूरा मामला संजय सिंह से जुड़ा। ये मामला कोर्ट में लंबित है, क्योंकि मनीष सिसोदिया आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर पहले से ही उन पर ईडी और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच ईडी ने यह सलाह दी थी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को कि वह इस पर कोई बयान अभी ना दे, बयान देने से बचे। अब ये जनवरी महीने की बात हुई। इस बीच जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तो हमारे सहयोगी विशाल सिंह इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है। देखिए उनकी
पे जो विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था उसकी कड़ी नज़ारे आप देखिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण शामिल है। और अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हालांकि बैरिकेड्स लगा रखे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता जो है बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करना चाहते हैं। यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी के बाद जो है बीजेपी का मुख्यालय है, वहीं पर सभी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कूच करने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले ही जो है दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए हैं और यहाँ पर रोक दिया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आप भीड़ देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और सभी जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का ये सभी जो है बीजेपी दफ्तर की ओर कूच करना चाहते हैं। यहाँ पर पाँव रखने की जगह तक नहीं है, इतनी भीड़ यहाँ पर होगी। आप देख सकते हैं आतिशी यहाँ पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगी तस्वीरों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आतिशी भी यहाँ मौजूद है। सभी जो है यहाँ पर कूच करना चाह रहे हैं बीजेपी दफ्तर की ओर। आगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो है रोक दिया है इन्हें। यहाँ पर आतिशी यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कूच करने की प्लानिंग? देखिए, आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, पत्रकारों की गिरफ्तारी, टीएमसी के सांसदों की गिरफ्तारी की आवाज उठाएगा। बीजेपी ने भी राजघाट पे प्रदर्शन किया है कि दिल्ली में करप्शन खत्म हो। कोई सबूत तो वह सामने रखते नहीं है। पूरे देश में पिछले 4 दिन से अघोषित आपातकाल लग गया है। पहले पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, फिर टीएमसी के सांसदों को घसीट के गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, आज डीएमके के नेताओं पे छापे पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। आपके क्या अगले कदम होने वाले? आम आदमी पार्टी देश के संविधान को बचाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करती रहेगी। तो आप आतिशी को सुन रहे थे, दिल्ली की शिक्षा मंत्री, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर कितनी ज्यादा इकट्ठा हो चुकी है। सभी लोग जो आम आदमी पार्टी के ये बीजेपी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें पीछे ही खदेड़ दिया है। यहाँ पर सभी लोग जो है हाथापाई की नौबत यहाँ पर आन पड़ी है। सभी बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ पर चढ़ना चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार इन्हें रोक रहे हैं। पीछे वाटर कैनन्स भी यहाँ पर तैनात कर दिए हैं कि इनकेस अगर कार्यकर्ता आगे कूच करते हैं तो उन पर वाटर कैनन से जो है पीछे उनको खदेड़ने की कोशिश की जाएगी। डिटेनिंग वैन भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के वहां पर जवान, आला अधिकारी सभी जो है वैन के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। लगातार स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप पीछे हटिए, आप बीजेपी दफ्तर पर कूच ना करें, क्योंकि आगे जो है बीजेपी का मुख्यालय है और ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। आप तस्वीरें जहां जहां देखेंगे आपको बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे और मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा है। और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की जो है अनहोनी यहाँ ना हो पाए। कार्यकर्ताओं ने सभी ने हाथ में जो है पोस्टर लिए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सभी कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर आपको दिखाना चाहूंगा, ड्रोन के माध्यम से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी 3-4 लेवल से भी ज्यादा की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी है। 3 से 4 लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर तैनात है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्या कदम होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के अगले। आम आदमी पार्टी जैसे इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस चीज को। जैसे कि बीजेपी ने गंदी राजनीति कर रही है, उनको कोई चारा नहीं मिला अभी तक। उन्होंने जो संजय सिंह जी एक बुलंद आवाज उठा रहे थे, सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं, हमेशा गरीब को उठा रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। कि संजय भैया अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। उनके जो फैन फॉलोइंग्स है वो इतनी बड़ी है कि भी ये अब छोटा आंदोलन नहीं, ये आग है, चिंगारी अब आग की तरह बन गई है, पूरी इंडिया में होगी। संजय भैया को जो अपने बिल्कुल निर्दोष है उनको अपने अरेस्ट करने की कोशिश की है, जो अरेस्ट करा है आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये तो बात रही आम आदमी पार्टी की। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी ताबिश कमाल बातचीत करते हुए नजर आए बीजेपी नेताओं से। चलिए सुनाते हैं आपको अब उनका क्या कहना है। देखिए, उनके आरोप लगाने से क्या होता है? अरे भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहती करती है तो वो बात अलग है, लेकिन गिरफ्तारी कर रही है एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट, माननीय कोर्ट पर क्या वो सवाल उठाना चाहते हैं? भारत के संविधान और जुडिशियल स्ट्रक्चर पर वो प्रहार करना चाहते हैं? अगर 1.5 साल से 1 साल से उन्हें कोर्ट से जमानत मिल रही तो बगैर किसी एविडेंस के थोड़ी ऐसा होता है। इसीलिए खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, ये कट्टर ईमानदार बताने वाले लोग, कट्टर बेईमान पार्टी और कट्टर बेईमान इनकी सरकार एक एक करके सरकार के एजेंसियों के शिकंजे में इसलिए आ रही है क्योंकि ये बेईमान है। इन लोगों ने शराब घोटाला किया है, शीश महल घोटाला किया है। उनके कहने से क्या होता है? वो तो पहले भी सत्येंद्र जैन को उनको दे रहे थे, तो क्या कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं? क्या वो कहना चाह रहे हैं कि जुडिशियल ठीक काम नहीं कर रही जो जमानत नहीं दे रही?
इन बातों में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि प्राइमा फेसी मनीष सिसोदिया इसका आर्किटेक्ट है शराब घोटाले का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जो बयान है इसको वो नकारना चाहते हैं? इसलिए मासूमियत की राजनीति छोड़े, इनकी जगह ये किंगपिन है, ये अली बाबा है, इनके 40 चोर अंदर जा रहे हैं। इंडिकेशन यही देना चाह रहे हैं कि जब केजरीवाल जी राजनीति क्षेत्र में आए थे, शुरुआत उन्होंने यहीं से किया था और इन्हीं बापू के सामने उन्होंने सौगंध खाया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त और अलग तरह की राजनीति करेंगे। तो आज हम बापू के पास आके उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो आपने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की थी वो कहाँ खड़ा है। आज आपके पांव भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपके उप मुख्यमंत्री पिछले 10 महीने से जेल में है, आपका एक मंत्री सालों जेल में रहा, कल आपका राज्यसभा का सांसद भी जेल चला गया और अब आपकी बारी आ गई। कहां तक आप अन्याय करोगे दिल्ली की जनता के साथ? मनीष सिसोदिया जी को 10 महीने से क्यों जेल में रखी है अगर वेंडाटा है तो? ये टोटल करप्शन। कुछ देर पहले आपको एक बात बताता हूँ, कुछ भी मत करो, हम उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं। आपने अपनी पार्टी को देश की न्यायपालिका के ऊपर में तो विश्वास होना चाहिए। अगर संजय सिंह ने कोई क्राइम किया है तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसने कोई क्राइम नहीं किया तो न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास होना चाहिए। ना ईडी उसको जेल भेज रही है, ना भारतीय जनता पार्टी उसको जेल भेज रही है। उसको जेल देश का कोर्ट भेजेगा, देश का जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो भेजेगा। वो ये तय करेगा, जब ईडी उनको सबूत दिखाएगा तो कोर्ट ये तय करेगा कि उन्होंने जुर्म किया या नहीं किया। अगर किया है तो वो क्यों जेल जाने से कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कोई उसको गिरफ्तार नहीं करे, क्योंकि वो हमारी अपोजिशन पार्टी है। अगर उन्होंने चोरी करी है तो कोई उनको गिरफ्तार ना करे। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर ये केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है तो 8 महीने से मनीष सिसोदिया को ये देश कानून से चलता है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो 8 महीने से उप मुख्यमंत्री को बेल क्यों नहीं मिल रही और आप बेल के लिए जा क्यों नहीं रहे? आपने अभी तक छोटी छोटी बात पर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। आज आपके उप मुख्यमंत्री, आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, अब आपके सांसद भी जेल में चले गए हैं, अब आपके मुख्यमंत्री की भी बारी लग गई है। तो आप अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? होगा कि लोगों के सामने सच आ गया, कुछ शर्म बाकी है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार केजरीवाल जी को बचा नहीं है। और उन्होंने जो किया है वो लोगों के सबसे बड़ी बात है, जनता के साथ विश्वासघात किया। दिल्ली और दिल्ली सरकार जो पाखंड का आवरण ओढ़े हुए है और स्वयंभू कट्टर ईमानदारी की बात करती है, आज उनकी पोल खुल चुकी है, उनका आवरण उठ चुका है और लोगों को ये समझ में आ गया है कि भेड़ की खाल में भेड़िया आज दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 100 करोड़ के आसपास का जो मनी घोटाला जो। चलिए अब सीधा लेकर चलते हैं आपको आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के मंत्री, कार्यकर्ता, पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है केशव आपकी तरफ से? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का नेता, मंत्री और पार्षद बचा होगा जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है अब वो हाल फिलहाल में खत्म जैसा हो चुका है, क्योंकि ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि इनसे साफ तौर पर कहा गया था कि आपका समय पूरा हो गया है और प्रशासन ने अब इन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको वापस भेज दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त दोबारा पार्टी ऑफिस की तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने जो सख्ती प्रदर्शन करने की कोशिश की, अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि यहाँ से एक मैसेज निकलकर जाए, जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी एक जो विरोध दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ लगातार एक सुर में अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। अभी भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और प्रशासन जो है उनको खदेड़ कर यहाँ तक लेके आया है, यानी कि पार्टी मुख्यालय के बाहर से इनको हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है।
बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी यहाँ पर बनी हुई है और प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाकर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनका जो समय है वो पूरा हो चुका है, इसलिए इनको यहाँ से हटाने का काम प्रशासन ने जो है वो हाल फिलहाल में किया है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ से देखने को मिल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अब वो वापस आने लगे हैं, उनको यहाँ से हटाया गया है। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बड़ा प्रदर्शन किया आपने, अपना विरोध भी दर्ज किया, क्या लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? आरोप आप लगा। बिल्कुल दुरुपयोग करिए। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी धरना हमें लोग है संजय सिंह जी की गिरफ्तारी आज हम तक नहीं पहुंच रहे, एक बार फिर से आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये ताजा तस्वीरें हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कल रात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी संजय सिंह को लेकर इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और ये ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप सभी को इस वक्त हम दिखा रहे हैं सीधा दिल्ली से। और आप INDIA का बैनर भी देख सकते हैं, पोस्टर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्ले कार्ड्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये सीधा तस्वीरें आप सभी को दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो इस बीच एक तरफ बात करिए आम आदमी पार्टी की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है। लेकिन क्या विपक्ष इस वक्त साथ दे रही है आम आदमी पार्टी का? चलिए सुनाते हैं आपको विपक्ष की भी बात। था कि कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी है और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट। ईडी, इनकम टैक्स, CBI और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का न्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करती है और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकती। परसों जो है वो रिलीज हुआ जातीय धारक गन्ना न्यूज को बदलने के लिए जो है सुबह से उर्मिलेश जी हों, अच्छे पत्रकार, विद्वान पत्रकार जितने लोग हैं सब पे जो है झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद जी, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। अब बताओ मेरा रेलवे से क्या लेना देना? मेरा तो उस समय मूछ भी नहीं था, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तब जो है हमको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट करके मेरा नाम जोड़ दिया। तो इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। चलिए इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हो रही है। ये बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है। अदालत ने केस में अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपके नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED के मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से भी ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी पर आरोप क्यों नहीं लगाया गया, केस क्यों नहीं दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से भी उनकी गिरफ्तारी की तारीख पूछी है। सिंघवी ने बताया है कि सीबीआई वाले मामले में 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। केशव, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ईडी से भी ये बात पूछ रही है कि जी आपने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई सारे नेताओं के ऊपर केस तो दर्ज किया, आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं किया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो है, अगर हम जिक्र करें तो मनीष सिसोदिया को लेकर शराब नीति मामले में जो है जमानत की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंच के 2 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी और ईडी ने कहा कि विजय नायर को मुख्यमंत्री के बंगले के जो बगल का जो बंगला दिया गया था, सीएम कार्यालय से काम किया जाता था, इस बात का जिक्र हुआ है। और लगातार शराब नीति मामले में हाल फिलहाल में अब कहीं ना कहीं जो है रिहार वो तेज हो रही है और लंच के बाद कहीं ना कहीं सुनवाई की बात कही जा रही है। इस बीच केशव, अगर बात करें, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कह सकते चुनौतीपूर्ण दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, जहां एक तरफ कल गिरफ्तारी हुई संजय सिंह, आम आदमी पार्टी सांसद की, तो वहीं दूसरे दिन आज जब हम बात कर रहे हैं 2 ऐसे बड़े नेता और 4 जगहों पर आज जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की सुनवाई जो है वह चल रही है। जी केशव। देखिए, बिल्कुल आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आज मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है और कहीं ना कहीं जब लंच के बाद ये सुनवाई होगी तो उसके बाद ये तस्वीर क्लियर होगी। जहाँ एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर जब ये गेट निकलकर सामने आ रहा है, तो जब लंच के बाद कार्रवाई शुरू होगी तब तस्वीर क्लियर होती हुई दिखाई देगी कि आखिरकार। केशव, आप खबर पर बने रहेगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी पर ईडी का जो ये शिकंजा है, अब तक की क्या स्थिति बनी हुई है, कौन से नेताओं पर सुनवाई चल रही है, विस्तार से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आपके 4 बड़े नेताओं की कोर्ट में सुनवाई है। तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर संजय सिंह की है, दूसरी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राघव चड्ढा इस वक्त पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय सिंह के ऊपर कल गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आप की जब हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ईडी की कार्रवाई इन 4 नेताओं पर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन के मामले पर सुनवाई हो रही है। तो वहीं इस बीच जब हम बात कर रहे हैं, सभी नेताओं की कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी साथ में चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। ईडी सीबीआई मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले पर भी सुनवाई चल रही है। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट में राघव चड्ढा के मामले पर भी सुनवाई आज हो रही है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं, हर अपडेट आपको दे रहे हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800
2709816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते, राशन कार्ड भी यहीं बना। जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। संजय सिंह की गिरफ्तारी क्या सच में विपक्ष को दबाने की कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे, फिर सीधा चलेंगे हमारे मेहमानों की तरफ। दिल्ली शराब घोटाला किस किस का कनेक्शन है? क्योंकि शुरुआत जो है वह पहले बिजनेसमैन से होती है, व्यापारियों के बाद ये सीधा जाती है उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, और अब ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली से सांसद संजय सिंह तक आ पहुंची है। इस बीच ईडी की रडार पर अगला नंबर किसका होगा? क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दक्षिण में डीएमके के भी नेता पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या 24 से पहले इसी तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई होते हुए नजर आएगी? इसी सवाल के जवाब जानेंगे। ईडी के रडार पर अगला नंबर कौन है? इससे जरूरी सवाल यह है, क्या ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करना सही है? क्योंकि इस वक्त बीजेपी का यह कहना है कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में रहकर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करती है, तो वो कहती है कानूनी कार्रवाई है और कानून अपना काम कर रहा है, तो दिल्ली में भी ईडी अपना काम कर रहा है। इस बीच ईडी की कार्रवाई का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि जब हम ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई क्या सच में ईडी की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई आफ्टर मैथ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता हमारे साथ बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ नेता कांग्रेस के हैं, डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दर्शन दोभाल भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी को भ्रष्टाचार से ऐतराज है, लेकिन केवल और केवल विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार पर। आपके नेता जब भ्रष्टाचार करते हैं तो आप उन पर एतबार करते हैं। जी सर। पलक जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, यहां पे आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो संजय सिंह है, और संजय सिंह का पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये हम दोनों कोरिलेट कर सकते हैं, और फ्यूचर क्या होने वाला है वो ईडी के पीएमएलए एक्ट के तहत ऑलरेडी जितने साथी अंदर हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, क्योंकि जो कट्टर ईमानदार नेता बन के आए थे, वो कट्टर भ्रष्ट बन के कैसे दिल्ली की जनता को और देश भर की जनता को अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, वो हम सभी देख पा रहे हैं। क्योंकि इनके पास किसी भी बात का जवाब तो है नहीं। जब इनसे पूछा जाए कि आप ये पॉलिसी लेके क्यों आए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ये कहते हैं कोर्ट में बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, अगर बड़ी अच्छी थी तो आपने इसको वापस क्यों ली, इसका कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा जाए कि आपने इतने सिम क्यों डिस्ट्रॉय किए, मोबाइल क्यों ब्रेक किए, कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा जाए आपने कमीशन 2% से 12% क्यों की, कोई जवाब नहीं। 144 करोड़ माफ क्यों किए शराब माफिया के,
कोई जवाब नहीं। और अब एक एक करके अब जांच एजेंसियों की आंच इनके बड़े नेताओं तक पहुंचनी शुरू हो गई है, तो इनके अंदर की हड़बड़ाहट और कुलबुलाहट होना तय है। ये बहुत सीधी सी बात है कि जब तक अपने घर में आग नहीं लगी होती तो हाथ सेकने में बड़ा मजा आता है। जब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी एक्शन होता था तो यही आम आदमी पार्टी बड़ी खुश होती थी, लेकिन आज जब अपने ऊपर एक्शन हो रहा है तो इनको वेंडेटा दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये रोना कल्पना इनका चालू हो गया है। बड़ी सिंपल सी बात है पलक जी, आपके दर्शक समझेंगे कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आपको किसी भी जांच से डर क्यों लगना चाहिए। आप जिस संविधान की कसम लेके नेता बने हैं, एमपी बने हैं, उस संविधान का मान रखते हुए जांच एजेंसियों पे आपको भरोसा होना चाहिए, कोर्ट पे आपको इतबार होना चाहिए। आपको कहना चाहिए हम जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके कार्यकर्ता सड़कों पे आके दिल्ली हो या मुंबई हो जब अराजकता फैलाते हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए या आपको उनको बढ़ावा देना चाहिए? ये पहले सवाल है जिनका जवाब चर्चा करते रहेंगे। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ नेता है कांग्रेस से। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी, आपके विधायक जो हैं कांग्रेस के पंजाब में, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, जांच करते हैं, तो कहते हैं कि जो ड्रग्स का मामला है कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, कानून के तहत जो है वहां पर जांच हो रही है। वहां पर आप भी विरोध करते हैं, कहते हैं कि सही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे गाड़ी आती है दिल्ली के अंदर, जब ईडी पूछताछ करती है तो वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस एक साथ हो जाती है और कहती है कि जी बीजेपी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। क्यों दिल्ली में कानूनी कार्रवाई के तहत नहीं हो रही जांच? पहली बात पलक जी, हमें यह समझना होगा, मैं कई डिबेटों में ये बात बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जन्म आरएसएस के एक फर्जी आंदोलन से हुआ है। इनकी जो पैदाइश है, इनकी पार्टी की पैदाइश आरएसएस के एक आंदोलन से हुई है और जो है अघोषित पिता आम आदमी पार्टी के आरएसएस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी आरएसएस रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आपकी अलायंस पार्टी है, सोच समझकर बोलिए, रुष्ट ना हो जाए। सही बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं खैरा जी के जो है मसले के पहले भी ये बात कहता था और आज भी मैं कहता हूँ, हमारा गठबंधन 2024 में कुछ जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मुहिम जनता ने छेड़ी और जनता के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम छेड़ी, उसके खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती थी। वो ये कल को ये ना कह सके कि आपने हमें स्पेस नहीं दिया, तो हमने वो हमारे पास आए, हमने उनको जगह दी। पहली चीज। दूसरी चीज, आम आदमी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी खुश हो रही थी। साहब आज आप भी खुश हो रहे हैं, कल नंबर आपका भी आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 73 साल का बूढ़ा जेल जाएगा। 2024 आने दीजिए, 73 साल का बूढ़ा भगवान नहीं बचा सकता, इसलिए कि आपने सिखा दिया कि किस तरीके से जो है सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। आप जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका अगर हम 5% करेंगे तो वो गुजराती पंजाब। सर आपको नहीं लगता संदीप जी कि जब आप विपक्ष में बैठे हैं या पक्ष में बैठे हैं, किसी भी पार्टी के हैं आप दूसरी पार्टी की आलोचना करिए, लेकिन आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना सर, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुझे लगता है सर ये सही नहीं है। बाकी आपकी सोच है, मैं कुछ नहीं कह सकती। रितेश चौरसिया हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो जुड़ गए हैं। रितेश चौरसिया जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बड़ा सवाल ये उठता है। सर आपके पास वापस आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी। हमारे साथ रितेश चौरसिया जी जुड़ गए हैं। रितेश चौरसिया जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप आरएसएस से निकले हुई ही एक पार्टी है, आपकी अलायंस पार्टी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। ये तो कांग्रेस के कुछ लोगों की मेच्योरिटी है। देखिए आज अगर कांग्रेस इस पटल पे आई है तो उसमें ऐसे ही कुछ लोगों की मेच्योरिटीज है जिसकी वजह से कांग्रेस का ये हालत है। खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये इनका अपना विषय है, इनका अंदरूनी मामला है। मैं तो इससे चीज बता दूं, आज माननीय संजय सिंह जी की गिरफ्तारी एक तरीके से अडानी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक मुखर आवाज जो इस देश में अडानी के खिलाफ निकल के आ रही थी, उसको दबाने के लिए चौकीदार ने अपनी पूरी प्रयास जारी रखी है। वो अपने उस मालिक के प्रति कटिबद्ध है जिसकी वो जवाबदेही फिक्स है उसकी। वो अपनी जवाबदेही कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसके देश की जनता के लिए उसे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है।
अडानी के हित के लिए काम कर रहा है, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर लेकिन रहा। नितेश अब जी मैं एक आता हूं बात दूसरी बात बताइए, पे। ये सवाल तो जरूरी है ना, क्योंकि जब आपकी पार्टी नितेश जी जब आपकी पार्टी पंजाब में कार्रवाई कर रही है सर विधायक पर कांग्रेस की, तो सर तब आप कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हो रही है। संदीप आज बात ये बोली संबित पात्रा जी ने कि आप पंजाब में कर रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही जब ईडी कर रही है। आज कांग्रेस के चैनल पर बैठे हुए भाजपा वाले भी बैठे थे, पूछिए FIR कब हुई है? अकाली दल की सरकार में FIR हुई थी खैरा जी पे, और कंप्लेन दर्ज हुई थी, उसके बाद FIR दर्ज हुई है कांग्रेस की सरकार में। अब हमें अगर कोर्ट के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश करनी तो क्या हम उससे कार्रवाई ना करें, कानूनी कार्रवाई ना करें? तो सर हम तो आपत्ति जता नहीं रहे, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि आप भी तो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो आपको, आपके दर्शकों को सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। बताइए सर सच्चाई। देखिए, ये खैरा जी का मामला बड़ा स्पष्ट है। खैरा जी के जब अकाली की सरकार थी उस समय इनके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुआ, और जब कांग्रेस की सरकार थी FIR दर्ज की, हमने उस कानूनी कार्रवाई को पूरा करके कोर्ट के समक्ष दिया। और ये मामला नशे से रिलेटेड है। नशे के मामले में ये हम पंजाब की जनता के लिए कटिबद्ध है, जवाबदेही है। सब ठीक है कि हम नशे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए आपने देखा होगा कि हमारे मंत्री भी जेल में गए, हमने ऐसा जीता था, आपको उदाहरण भी पेश किया है। हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत सिर्फ पंजाब की जनता के लिए हम कटिबद्ध है, उसके लिए जवाबदेही है, और किसी के लिए नहीं है। तो हमारे समझौता इससे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आप भी सर हमारे साथ जुड़े रहिए। नितेश जी क्या कहना चाहेंगे? धनोज जी, क्योंकि एक तरफ पंजाब में मामला ड्रग्स का है, दिल्ली में मामला शराब का है, लेकिन कॉमन इसके अंदर भ्रष्टाचार है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नितेश जी ने कह दिया कि FIR पहले हुई थी, हम तो आगे उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जी ईडी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच हो रही है, निकलकर सामने आ जाएगा। जी धनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा बहुत अच्छा है। भारत से भ्रष्टाचार निकलना चाहिए। दो लाइन से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था, सभी को सुना। मैं निवेदन करूंगा कि सब मुझे सुने, बिल्कुल, क्योंकि सुना है तो बदले में सुनना चाहिए। जो जुल्म किया उसी का इल्जाम सर पे, जो जुल्म किया उसी का इल्जाम सर पे है। देश की जनता पूछ रही है लोकपाल कहां पे है। देखिए अभी नितेश जी बोल रहे थे कि वह नशे का मामला है, तो दिल्ली में क्या मामला भाई? क्या दिल्ली में आपने शरबत बांट रहे थे क्या? दिल्ली का मामला तो नशा का मामला था। और दूसरी बात, ये लोग जितने हड़बड़ी में, क्योंकि पंजाब चुनाव आने से पहले, क्योंकि देखिए हमको भी पता, आपको भी पता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और आम आदमी पार्टी का सपना था पंजाब में सरकार बनाना, और वहां जो है इनको पैसा चाहिए था बहुत। तो पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया था कि एक्साइज पॉलिसी का मतलब सरकार से नहीं रहेगा। फिर उनको एक्साइज पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और जरूरत पड़ी तो फिर उसको उन्होंने लिपापोती क्यों किया? तो यही ये जो चार लोग थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ठीक है, ये सब मिलकर ही तो किए थे। दूसरी बात, आप आए हैं देश में साफ सुथरी राजनीति करने के लिए, आप महात्मा गांधी की तरह चल देते हैं एक धोती पहनकर, आप निकल जाते हैं एक धोती पहनकर कि देखो जी मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए सत्ता चाहिए। अब तभी तो जनता आपको सत्ता दे देती। अन्ना हजारे के भीड़ में सब थे, मैं भी एक पत्रकार था, अपना खून प्यास सब दिया वहां पर चोटें भी खाई, धक्के मुक्के भी हुए। लेकिन आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं जेके न्यूज के, कि आज मामला क्या दिल्ली? मामला यही है कि करप्शन हुआ, भारत से करप्शन निकली चाहिए। आज पूरे भारत की मांग है। मान्य अन्ना हजारे की रालेगंज सिटी में बैठकर वो मांग कर रहे हैं कि भारत से भ्रष्टाचार निकले चाहिए, और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है यही संजय सिंह जो बोलते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगला ने चोरी किया तो आपको भी चोरी करने का लाइसेंस मिल गया। आप आए थे बदलाव करने, आपको किसी भी सूरत में शराब कांड में नहीं पड़ना चाहिए। शराब से क्या लेना देना? आम आदमी पार्टी के लोगों को शराब नीति से क्या लेना देना? क्यों बनानी पड़ेगी शराब नीति भैया? आप तो अच्छे अच्छे स्कूल बनाने की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, आप तो सड़कें बनाने की बात कर रहे थे, आप तो जो गरीब गुरबा लोग उसको पेंशन देने की बात कर रहे थे, आप तो फ्री बिजली देने की बात कर रहे थे, आप तो बिजली की बोतल देने की बात कर रहे थे, आप तो जनरेटर मुक्त दिल्ली देने की बात कर रहे थे। आपने 70 मांग ऐसे दिए थे, उस मांग में शराब का तो कहीं नहीं था। 70 एजेंडे में शराब का मांग कहीं नितेश चौधरी जी सुन लेंगे। इनके नेता ने कहा था दिल्ली वालों को
2013 में मैं आऊंगा आपको शराब फ्री में बांटूंगा। चौरसिया जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक के बदले एक बोतल फ्री, तो ये भी मामला नशे का है। चौरसिया जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नशे का है, पंजाब का मामला नशे का। चौरसिया जी, धनोज जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने जब मैनिफेस्टो जारी किया, आपने कहा आप स्कूल बनाएंगे, आपने कहा हम अस्पताल बनाएंगे। एक सेकंड मान लिया आपने बनाए, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं कहा था कि जी हम शराब नीति भी लेकर आएंगे, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सस्ती शराब जो है वो देंगे। ये सवाल धनोज जी पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटा आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सवाल मैं करता हूं। विनोद जी, एक चीज का क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं, जितने सवाल मुझसे आज पूछ रहे हैं, कल मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो क्या उनके सामने सवाल रखे जाएंगे? तो ये विनोद जी रखेंगे? इनका मुख्य दबाव क्या है? इनका मुख्य दबाव आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी को खत्म करना है भाजपा का। ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सवालों के जवाब दो आपसे पूछे जा रहे हैं, या कोई पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो इनके सामने झुकती रही है। जवाब मांग रहे हैं धनोज जी के सवाल का। वापस होना चाहिए तो किसान साल बाद इस राजा को समझ में आता है, और ये राजा एक साल बाद इसको वापस करता है जब 700 से अधिक जाने चली जाती हैं। मौत का सौदागर है ये राजा। नीतीश जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। फाइनल कमेंट आशीष आंडा जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? आपको भ्रष्टाचार से बहुत प्रॉब्लम है, मान लिया, लेकिन आप अपनी पार्टी के कर्नाटक के अंदर बैठे नेताओं पर तो कार्रवाई करते नहीं है, मध्य प्रदेश में बैठे नेताओं पर कार्रवाई तो करते नहीं है, विपक्ष पर केवल और केवल कार्रवाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है पलक जी, जहां जहां जरूरी है वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले करने से कोई बच नहीं जाएगा, क्योंकि आया था जो जनता का लाल बनकर, रह गया है वो शराब का दलाल बनकर। और जैसे जैसे जुड़ रही है सबूतों की कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आती जा रही है। तो अब जमीन खिसक रही है तो देखिएगा एक मुख्यमंत्री के लिए करेंगे, एक भी बात का जवाब नहीं है कि काहे को किसी का नाम नहीं लिया, इतने सिम डिस्ट्रॉय किए, बुरा लगा तुम्हारा ही सीएम को दलाल कहा जा रहा है। बताइएगा ना, जब सरकारी गवाह बन जाता है मनीष सिसोदिया का राइट हैंड दिनेश अरोड़ा, और वो सारे सबूत बताना शुरू कर देता है कि किस तरीके से 32 लाख का चेक अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिलवाया गया था, संजय सिंह ने कहां पे मदद की थी, कैसे कैसे उसका ठेका दूसरी जगह रीएलोकेट कराया गया था, 100 करोड़ रुपए की दलाली कैसे आई, गोवा इलेक्शन में कैसे इस्तेमाल हुई। अब जैसे जैसे एक एक तार खुलता जा रहा है वैसे वैसे इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, और अगला कदम जो ईडी उठाने जा रही है, अगर आम आदमी पार्टी को भी वो बीच में एक वो बना देती है पार्टी, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद ही बेनिफिशियरी है, ये बात किसी से छुपी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धनोज जी बहुत शुक्रिया, नीतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय आपने दिया, महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर चर्चा की।